हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का आधार है, जिसमें हम फिशिंग क्राफ्ट के बारे में देखते हैं कि इसकी मेथड्स किस प्रकार से होती है। हम फिशिंग क्राफ्टिंग और फिशिंग गियरिंग दो प्रोसेस पढ़ते हैं, जिसमें फिश को पकड़ने के लिए ये दोनों प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो फिश क्राफ्टिंग और जो फिश गियरिंग की जो प्रोसेस होती है, ये फिश को कैच करने के प्रोसेस होती है। जिसमें जो फिश क्राफ्ट होता है एक प्रकार का प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो फिश गियर होता है वो एक प्रकार का नेट होता है जिसमें फिश को पकड़ा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीबी होते हैं। या तो यह इनके बिना, किसी एक के ऑप्शंस बिना हम फिश की जो कैच की प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वे लोग अपनी फीड को या अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए फिश को फीडिंग करते थे, जिसमें वे अपने अपने आर्ट के द्वारा डिफरेंट क्राफ्ट का फॉर्म करते थे। तो इसी क्राफ्ट के बारे में हम इस लेक्चर्स के थ्रू जानेंगे कि फिश क्राफ्ट क्या होता है। साथ ही साथ अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि फिश गियरिंग क्या क्या होते हैं, जिसके थ्रू फिश को कैच किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फिशिंग क्राफ्ट पे रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिशिंग क्राफ्ट की प्रोसेस। तो जो फिशिंग क्राफ्ट की जो प्रोसेस होती है, हम सभी जानते हैं कि किसी फिश को पकड़ने के लिए या पकड़ने जाने के लिए एक प्रकार का साधन या उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू हम फिश को पकड़ने के लिए जाते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का व्हीकल ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी प्रकार का बोट ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे एक प्रकार का जो प्लेसमेंट फिश को पकड़ने के लिए जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, जो ऑपरेट करता है, उसी को यहाँ पर फिशिंग क्राफ्ट कहा गया है। और इस फिशिंग क्राफ्ट में क्या होता है, यह एक एसेंशियल प्रोसेस होती है किसी भी वाटर में पाए जाने वाले फिश को पकड़ने के लिए। और ये जो क्राफ्ट होते हैं यह डिफरेंट डिज़ाइंस में या डिफरेंट प्रोसीजर से बने हुए रहते हैं, जो कि मेराइन फिशेस को भी पकड़ने के साथ साथ इनलैंड फिशेस को भी पकड़ने में हेल्प करते हैं। और जो फिशिंग क्राफ्ट की जो प्रोसेस होती है उसको दो जनरली कैटेगरी में बांटते हैं। एक जो मैकेनाइज्ड कैटेगरी होती है और दूसरा नॉन मैकेनाइज्ड कैटेगरी। जो मैकेनाइज्ड कैटेगरी होती है उसमें किसी मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा फिशिंग क्राफ्ट को बनाया जाता है, लेकिन जो नॉन मैकेनाइज्ड जो प्रोसेस होती है उसमें किसी प्रकार की मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होती। तो इस प्रकार फिशिंग क्राफ्ट और फिशिंग गियर जो दो मेन इम्पोर्टेंट फिशरीज में प्रोसीजर में या फिश को पकड़ने के लिए प्रोसीजर में हेल्प करते हैं, इन दोनों को एक साथ फिशिंग यूनिट भी कहा जाता है। तो जो नॉन मैकेनाइज्ड बोट्स होते हैं या जो नॉन मैकेनाइज्ड क्राफ्ट होते हैं उसमें कुछ क्राफ्ट जैसे कि कैटामेरॉन, डगआउट कैनोइस, प्लांग बुल्ट कैनोइस, मसूला बोट, बंट अप बोट्स, ये सभी जो बोट्स आते हैं, क्राफ्ट आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि फिशिंग क्राफ्ट क्या होता है। फिशिंग क्राफ्ट एक प्रकार का बोट होता है, शिप होता है, या किसी भी प्रकार को फिश को पकड़ने के लिए एक वेसल्स का फॉर्म होता है, जो कि फिशिंग के पकड़ने की जो ऑपरेशन होती है उसमें एक प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये अपने साथ जो क्राफ्ट रहता है उसके साथ वो क्रेवमैन जो पकड़ने वाला जो मेन रहता है उसको, साथ ही साथ जो गियर रहते हैं उसको वह अपने ऊपर रखता है या उसके ऊपर रखा जाता है। और यदि हम क्राफ्ट की बात करें तो जो क्राफ्ट होता है, जो फिशिंग क्राफ्ट होता है, वो रिवर के लिए अलग पाया जाता है और सी के लिए अलग पाया जाता है। जो रिवर वाटर रहते हैं वह थोड़े कम पानी रहते हैं,
साथ ही साथ यदि मैं एक सी समुद्र की बात करूं तो उसमें पानी का जो लेवल रहेगा वो बहुत ही एक्सटेंड रहेगा। तो इसलिए इन दोनों का जो क्राफ्टिंग लेवल रहता है, ये क्राफ्ट की जो प्रोसेस होती है फिशिंग को कैच करने के लिए, वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो जो क्राफ्ट जो होता है वेरियस साइज में होता है, वेरियस टाइप्स के होते हैं, वेरियस डिजाइन्स में होते हैं। इस प्रकार फिशिंग क्राफ्ट होता है। तो जो फिशिंग क्राफ्ट होता है इसको जानने के लिए हम डिफरेंट टाइप से क्राफ्ट के बारे में हम जानते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का जो फिशिंग क्राफ्ट, सबसे प्रिमिटिव फिशिंग क्राफ्ट होता है वो होता है कैटामेरॉन। जो कैटामेरॉन होता है ये सबसे प्रिमिटिव कंडीशन का क्राफ्ट है, जो कि अर्थ होता है जिसका केटा मतलब कट्टू, कट्टू मतलब बाइंडिंग, साथ ही साथ मेरॉन, मेरॉन मतलब होता है वुड, जिसमें जो वुड्स रहते हैं उनको बाइंडिंग किया जाता है। तो उस प्रकार का जो क्राफ्ट जो फॉर्मेशन होता है उसको कैटामेरॉन क्राफ्ट कहते हैं। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो क्राफ्ट होते हैं, जो कि मेराइन्स एनिमल्स के लिए भी होते हैं, मतलब फिश के लिए, साथ ही साथ जो रिवर के जो फिश होते हैं उनको भी पकड़ने के लिए यह हेल्पफुल रहते हैं। तो हम देखते हैं जो मेराइन फिश क्राफ्ट होते हैं, सबसे पहले हम मेराइन फिश क्राफ्ट देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो क्राफ्ट होते हैं यहाँ पर सी के ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट रीजन पे देखते हैं। तो जो पहला होता है, अगर मैं ईस्ट की बात करूँ, पूर्व कोस्ट की बात करूँ, तो इसमें जो क्राफ्ट यूज होता है उसमें आता है कैटामेरॉन, मसूला बोट, नौका एंड डिंगी, टूटीकोरिन बोट्स और फिशिंग लेजर। ये डिफरेंट टाइप्स के जो बोट्स होते हैं या जो क्राफ्ट होते हैं वो क्राफ्टिंग की प्रोसेस में यूजफुल होते हैं। तो जो पहला आता है कैटामेरॉन, मैंने पहले ही बताया कि कैटामेरॉन सबसे प्रिमिटिव टाइप का क्राफ्ट है, जिसका अर्थ होता है वुड को बाइंडिंग करके बना रहना। इसमें जो टिम्बर होता है, जो लकड़ी का यूज होता है, वो लेजिंग टाइप से होता है, मतलब बहुत ही दृढ़ होता है, मजबूत होता है। और यह जो यूज किया गया था वो कन्याकुमारी से, उड़ीसा से कन्याकुमारी के कोस्ट तक किया गया था, और यह केरला के नॉर्थ ईस्ट एरिया या नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में भी यूज किया जाता है। और यह बहुत ही प्रिमिटिव, ट्रेडिशनल और इफिशिएंटली इकोनॉमिकल क्राफ्ट है। साथ ही साथ यह जो वुड्स के जो गट्ठे होते हैं, मतलब जो लकड़ियाँ के जो गट्ठे होते हैं उनको लेकर के एक प्रकार के केनोई फॉर्म करके, केनोई मतलब एक प्रकार का जो नाव नाव बोल सकते हैं, उसका फॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो लॉग्स होते हैं, जो डंठल होते हैं, जो डंड होते हैं, उनको दोनों साइड पे डिफरेंट शेप में काट करके उनको एक साथ रोपिंग किया जाता है, मतलब उनको रॉप करके बांधा जाता है। और इस प्रकार की जो कैटामेरॉन की जो बनाने की प्रोसेस होती है, इसमें कुछ रबर का यूज किया जाता है जिसके द्वारा उसको रैप किया जाता है, तो इसको हम टेपा बोलते हैं। और जो कैटामेरॉन होता है इसकी अगर डायमीटर की देखा जाए तो यह 10 मीटर लॉन्ग होता है, 0.5 मीटर वाइड होता है और 0.3 इसकी गहराई होती है। तो ये डिफरेंट टाइप में जो कैटामेरॉन होता है वो अपनी अपनी डेंसिटी, अपनी अपनी डायमीटर के आधार पर पहचानी जाती है। एक कैटामेरॉन का डिफरेंट टाइप के जो कैटामेरॉन है, एक छोटे टाइप से हैं, दूसरे बड़े टाइप से हैं। तो डिफरेंट टाइप के कैटामेरॉन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो फर्स्ट डायग्राम है वो ये वाला जो डायग्राम है वो समुद्र या सी वाले वाटर में पाए जाने वाले जो फिश रहते हैं उनको मतलब कैचिंग करने की प्रोसेस जो होती है इस प्रकार की क्राफ्ट में की जाती है, जो कैटामेरॉन के अंदर आता है। और जो रिवर वाले जो
फिश को पकड़ने के लिए इस प्रकार की छोटे टाइप से कैटारमन के क्राफ्ट की यूज की जाती है। तो ये पहला हो गया कैटारमन। कैटामेरॉन जो होता है वो इस प्रकार से क्राफ्ट निर्मित होता है। अब जो कैटारमन होता है इसको उसकी लोकेशन के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। जो कैटामेरॉन्स होता है, पहला यह उड़ीसा एंड गंजन टाइप्स के कैटामेरॉन्स आते हैं। दूसरा कोरोमेंडल टाइप्स के कैटारोमन्स आते हैं। आंध्रा टाइप के कैटारोमन्स आते हैं। साथ ही साथ कुछ बोट कैटामेरॉन्स आते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। जो उड़ीसा एंड गंजम टाइप के जो कैटामेरॉन्स होते हैं, यह जो वुड्स रहते हैं उसके साथ 5 लॉग्स पेजेड होते हैं, मतलब जो डंठल होते हैं उसके 5 पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें जो लॉग्स रहते हैं, जो डंठल रहता है, उसको एक बोट के शेप में काट करके उसमें रेप किया जाता है। उसके रेपिंग की प्रोसेस होती है और उसको बनाया जाता है। जो रेपिंग की प्रोसेस होती है उसको टाइटली रूप से नहीं बांधी जाती। और इस प्रकार उड़ीसा एंड गंजम टाइप्स के जो बोट्स होते हैं उनको बनाया जाता है। देन जो कोरोमेंडल टाइप्स का जो बोट होता है या जो क्राफ्ट होता है, वह मेनली तमिलनाडु में फिश को कैच करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि 3 से 5 लॉग्स के द्वारा बना रहता है। साथ ही साथ इस प्रकार का जो क्राफ्ट होता है उसको हम कोलामराम कहते हैं, जो कि 7 लॉग्स के द्वारा बनी होती है। एक इस प्रकार का एक कोरामेंडल का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। अब जो तीसरा टाइप का जो कैटामेरॉन्स क्राफ्ट होता है वो होता है आंध्रा टाइप का। यह उड़ीसा टाइप के कैटामेरॉन्स का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जिसकी साइज लगभग 5 से 7 मीटर लॉन्ग होती है। साथ ही साथ यह जो वुड्स के जो लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं, जो लट्ठे होते हैं, वह 9 लॉग्स में या 9 लट्ठों में जो उनका गट्ठा रहता है उनसे मिलकर वे बने होते हैं, जो कि मीडियम लॉग्स के साथ फिट होते हैं। तो इस प्रकार आंध्रा टाइप का जो क्राफ्ट होता है वो तैयार किया जाता है। और जो बोट कैटामेरॉन होता है ये एक प्रकार का 3 वुड्स लॉग से, मतलब 3 प्रकार के लकड़ी के लट्ठे से मिलकर बना हुआ जो बोट का शेप होता है, इसको बोट कैटामरान कहते हैं, जो कि मंदापम और मुक्कुन कोस्टल रीजन पे पाए जाते हैं। इस प्रकार जो कैटामेरॉन्स की जो क्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट का फॉर्म करता है। तो इस प्रकार हम दूसरा देखते हैं मसूला बोट। ये जो मसूला बोट होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये इस प्रकार का जो बोट होता है इसकी लंबाई जो रहती है लगभग 8 से 12 मीटर लंबाई होती है, जो कि बहुत ही वीकली, बहुत ही कमज़ोर रूप से बनाई जाती है, न कि यह हाईली कंस्ट्रक्टेड होती है। यह जो मेनली यूज किया जाता है वह क्लियर वेदर के समय, मतलब क्लियर मौसम के करीब किया जाता है। साथ ही साथ इस प्रकार के जो बोट रहते हैं वह कील लेस होते हैं, फ्रेम लेस होते हैं, जो कि मैंगो प्लांक के द्वारा बने रहते हैं। और इस प्रकार की जो सीटेज होती है वह पाम लीफ फाइबर से मिलकर बनी होती है या उसके द्वारा बनी होती है।
साथ ही साथ इसमें जो मसूला बोट होता है यह सेवरल फॉर्म में पाया जाता है, जो कि उड़ीसा क्षेत्र में पाया जाता है तो इसे हम बार बोट भी कहते हैं, और यदि आंध्र में पाया जाता है तो इसको पडावा या पाडगम कहते हैं। तो ये अपने नाम के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में पाए जाते हैं। ये होता है मसूला। देन आता है डिंगी। जो डिंगी टाइप का जो क्राफ्ट या बोट्स होता है, एक प्रकार का प्लांग बिल्ट बोट्स होता है जो कि शीशम के लकड़ी से मिलकर बना होता है, और इसका जो डगआउट किनार के समान ही होता है, लेकिन उसकी तुलना में यह बहुत ही कम या रेयर फॉर्म में यह बनाया जाता है। इसकी साइज को देखें तो इस बोट की जो साइज होती है वो लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर में लंबाई होती है, और इसकी चौड़ाई देखें तो 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इस प्रकार की जो डिंगी टाइप की जो बोट पाई जाती है इस प्रकार की दिखाई देती है। एक प्रकार का जो दो टाइप से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक सी के लिए है, दूसरे रिवर के लिए है। तो इस प्रकार का जो क्राफ्ट होता है वो बहुत ही हाईली रूप से मैकेनिकल के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें जो क्राफ्ट को जो प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें बहुत सारे पेंटिंग्स किए जाते हैं। साथ ही साथ वाटर के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इसमें कुछ प्रोसीजर किया जाता है, और इसमें वाटर प्रूफ या लीक प्रूफ का लेप लगाया जाता है। साथ ही साथ इसको प्रत्येक 6 मंथ में कम्प्लीटली रूप से डामर के द्वारा पेंटेड किया जाता है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये में, जो कि 8 से 10 ईयर तक इसकी लाइफ स्पेन हो सकती है। इसको यहाँ पर डिंगी को बताया गया है। अब देखते हैं ट्यूटिकोरिन बोट्स या फिशिंग लेगर्स। जो फिशिंग लेगर्स होते हैं इनकी अगर बात की जाए तो यह वाटर्स में हमेशा पाए जाते हैं, जो कि कार्गो बोट्स का यूज किया जाता है इसमें। और इसकी जो बोट्स की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहता है वो लगभग 11 मीटर लंबी होती है, 2 मीटर चौड़ी होती है, और 1 मीटर इसकी गहराई होती है। तो इस प्रकार जो फिशिंग जो लेगर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम वेस्ट कोस्ट में किस किस प्रकार से मतलब क्राफ्ट का यूज किया जाता है फिशिंग करने के लिए। तो जो डगआउट कैनोइज होता है इसका यूज किया जाता है वेस्ट कोस्ट में, और यह लार्ज जो वुड्स रहते हैं, जो लकड़ी रहती है उसके लट्ठों से मिलकर के या लॉक से मिलकर के बना होता है। साथ ही साथ इसका जो इनर पार्ट रहता है वो इनर पार्ट के स्कूपिंग के थ्रू यह लॉग्स क्या होते हैं, हॉलोड रहते हैं, मतलब बने हुए रहते हैं या एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। और यहाँ का जो बॉटम रीजन होता है, जो नीचे वाला रीजन होता है वो हाईली थिकर होता है कंपैरिजन टू साइड वाले रीजन की तुलना में। और इस प्रकार की जो ऑपरेशन या इस प्रकार की जो डगआउट जो नाव बनाया जाता है, जो बोट बनाया जाता है वो मेनली केरला और कोंकान कास्ट में बनाया जाता है। साथ ही साथ इसकी अगर डेंसिटी या डायमीटर की बात की जाए तो यह 5 से 10 मीटर लॉन्ग होता है, जिसको हम लोग थोनियस बोलते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार का जो क्राफ्ट में जो नेट या जो गियर यूज होता है उसको हम लोग गिल नेट या ड्रिफ्ट फिशिंग नेट भी कहते हैं। और इस प्रकार की बोट की जो लंबाई होती है उसकी लंबाई लगभग 10 से 22 मीटर लॉन्ग होता है, जिसको हम वांची या ओडम कहते हैं, जिसका यूज
मलाबर कास्ट में किया जाता है। तो डग आउट कैनोइज जो रहता है वह वेस्ट कोस्ट में कोलाचल से हटियावाड़ की तक फैला रहता है, उसके कोस्ट तक फैला रहता है। तो इस प्रकार का जो डगआउट जो कैनोइज होता है, जो नाव होता है, वो इस प्रकार के शेप में पाए जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा, जो वेस्ट जो कोस्ट रहते हैं उनमें जो दूसरा हम क्राफ्ट देखें, प्लांक बिल्ट बोट। इस प्रकार की जो बोट होती है वह आयरन नेल के साथ जो प्लांक्स, वुड्स की जो प्लांक्स क्वालिटी रहती है उसके ज्वाइनिंग के द्वारा जो बोट बनती है, जो कि स्पैंडल शेप होती है, उसको हम लोग प्लांक बिल्ट बोट कहते हैं। इस प्रकार की प्लांक बोल्ट दिखाई देती है। इसकी हमारे साइज की बात की जाए अपन तो इसकी साइज होती है वो लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर इसकी जो चौड़ी होती है। साथ ही साथ इसकी जो लंबाई होती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर तक होती है। साथ ही साथ यह फिश को हार्वेस्टिंग करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। और यह एक विलेज से दूसरे विलेज, मतलब लेक के अंदर ही एक विलेज से दूसरे विलेज में पैसेंजर्स को पहुंचाने का कार्य भी करती है। तो इस प्रकार की जो बोट्स होती है वो नॉन मैकेनाइज्ड बोट्स होती है, जो कि डिफरेंट काम भी कर सकती है। और इसकी जो अगर इसके जो बिगर फॉर्म को देखा जाए तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है लगभग 15 से 20 मीटर लॉन्ग होती है, जो कि मैकेनाइज्ड होती है, जो कि मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा बनी होती है। तो इसमें प्लांक बिल्ट जो बोट होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक नॉन मैकेनाइज्ड और नॉन मैकेनाइज्ड। नॉन मैकेनाइज्ड जो स्मॉल फॉर्म होता है उस प्रकार के बोट को फॉर्म किया जाता है। साथ ही साथ जो लार्ज फॉर्म होता है वो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा फॉर्म होता है। और इस प्रकार जो लैंडिंग सेंटर होते हैं उससे फिश को क्राफ्टिंग करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये होता है प्लांक बोट्स। अब आते हैं आउट ट्रिगर कैनोइज। जो आउट ट्रिगर्स मतलब बाहर की ओर ले जाने वाली जो क्राफ्टिंग प्रोसेस होती है, यह लार्ज कैनोइज होती है जिसकी जो लॉन्ग होती है, लंबाई होती है वो लगभग 15 मीटर होती है। और यहाँ पर जो कील होता है वो नैरो होता है। साथ ही साथ इसमें सिंगल आउट ट्रिगर पाए जाते हैं। और इसमें जो यह जो प्लांक के साथ फैला हुआ रहता है, बाहर की ओर फैला रहता है। और इसको हम लोग रामपानी भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो यूज होता है वह क्राफ्टिंग की प्रोसेस या जो फिश को पकड़ने के लिए रामपानी नेट का यूज किया जाता है, जिसके कारण इसे हम लोग रामपानी बोट्स भी कहते हैं। और ये क्या करता है, इसकी जो ऑपरेशन की जो प्रोसेस होती है करनारा से कोंकान कोस्ट तक होती है। साथ ही साथ यह भटकाल एंड मजाली के बीच में जो स्मॉल साइज के जो आउट ट्रिगर रहते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आउट ट्रिगर कोनाइस की जो बनावट होती है वो इस प्रकार होती है। अब आते हैं बिल्ट-अप बोट्स। जो बिल्ट-अप बोट्स होती है ये हाईली स्पेशलाइज्ड इंडिजिनस फिशिंग क्राफ्ट के लिए होती है, जो कि बॉम्बे के कास्ट होते हैं, जो कास्टिवल रीजन्स हैं उसमें, तथा जो रत्नागिरी के जो नॉर्थ कास्ट रीजन है उसमें मेनली इसको यूज किया जाता है। तो इसमें वेरिएशन के आधार पर इसे डिफरेंट प्लेस में बांटा गया है। तो यदि रत्नागिरी टाइप्स का जो बोट रहता है वो रत्नागिरी स्थान पर पाया जाता है, तो ये इसका इस प्रकार का जो बोट्स रहता है वो पॉइंटेड रहती है, साथ ही साथ स्ट्रेट रहती है और नैरो कील होती है और लो गनवेल होती है।
और जो मचावा टाइप के जो बोट्स रहते हैं यह ब्रॉड हल्स टाइप के होते हैं, बहुत सारे भारी हल्स के थ्रू यह प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो किल्स रहता है वो स्ट्रेट टाइप से होता है और पॉइंटेड बो होता है। बो कहने का अर्थ एक धनुष के समान आकार की यह एक रचना होती है। और इसका जो बेसिन जो होता है वो पॉपुलर होता है, जो बेसिन टाइप्स होता है वो पॉपुलर होता है, इसी कारण से बेसिन टाइप कहते हैं। देन आता है शतपति या गलबती टाइप। इस प्रकार की जो बोट्स होते हैं उसमें जो कील होता है वो स्ट्रेट होता है। साथ ही साथ गनवेल हाईली पाए जाते हैं। गनवेल कहने का अर्थ ये है कि जो जहाज का जो अपर वाला जो रीजन होता है, अपर वाला जो सिरा रहता है उसको गनवेल कहते हैं। तो यह हाईली पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें मीडियम पॉइंटेड वो होते हैं, मतलब जो इनका जो मीडियम जो रहता है, मीडियम पोर्शन वो धनुष के समान थोड़ा पॉइंटेड रहता है। साथ ही साथ जो वो ब्रॉड बीम होता है, इसका जो बीम रीजन रहता है वो ब्रॉड होता है। शतपति जो होता है वो मैकेनिज प्रोसेस के द्वारा मोटर इंजन बिना किसी डिजाइन के मॉडिफाई हुए मोटर इंजन के द्वारा बना रहता है। साथ ही साथ चौथा टाइप का जो ब्रोच टाइप होता है, इस प्रकार की जो बोट्स होती हैं वह फ्लैट बटम्स, इसका जो बटम सिस्टम होता है फ्लैट होता है और यह यूस्टेराइन वाटर और जो इंश्योर वाटर रहते हैं उनमें वाइडली रूप से यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो बिल्टअप बोट्स होते हैं वह पाए जाते हैं और बिल्टअप बोट इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब आते हैं कोराकल्स। जो कोराकल्स होते हैं एक प्रकार का बोट होता है जो कि लाइट वेट में पाई जाते हैं, जिनकी जो वेट होती है वो लाइट होती है, हल्की होती है। साथ ही साथ इनका जो शेप होता है बोवल शेप होता है, इस प्रकार से हमको दिखाई दे रही है। और इसमें जो बोट्स होते हैं उसमें फ्रेम्स पाए जाते हैं और एक प्रकार के हाइट्स के द्वारा कवर किए जाते हैं, सैम्पलिंग हाइट्स के द्वारा कवर किए जाते हैं, जो कि पूरे ईयर्स में इस प्रकार की जो क्राफ्ट होती है वह बम्बू के इंटर ओवेन, मतलब एक प्रकार का स्ट्रिप जो होता है, जो बंधने की प्रोसेस होती है उसके द्वारा यह बना रहता है, जो कि सर्कुलर होता है। साथ ही साथ यह वाटरप्रूफ मटेरियल के द्वारा कवर रहते हैं और इसका जो लेयर होता है एक पोल तार के लेयर के द्वारा यह प्लास्टिक बैग के रूप में कोटेड रहते हैं। जो प्लास्टिक बैग के रूप में यहाँ पे दिख रहा है वो कोटेशन की फार्म होती है। और इसकी अगर साइज की बात की जाए तो लगभग 1.5 से 2 मीटर इसकी डायमीटर होती है और यदि वेट की बात करें तो लगभग 10 से 15 केजी इसकी वेट होती है। और यदि एक सिंगल कोराकल की बात की जाए तो इसमें 2 फिशर आसानी से बैठ सकते हैं और फिशिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। और इसका जो कॉस्टली रीज़न रहता है ये मतलब एक्सपेंसिव ना हो करके इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब यहाँ उतना महंगा नहीं होता। और इसकी जो लाइफ स्पेन होती है लगभग 2 से 3 ईयर तक इसकी ड्यूरेबल होती है। और इस प्रकार के जो बोट्स रहते हैं वह वाटर में हाईली मूवेबल होते हैं और यह मेनली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। अब आता है स्वैधोनी। सुधोनी या स्वैधोनी प्रकार का जो क्राफ्ट रहता है इस प्रकार से दिखाई देता है। ये जो होते हैं ये लॉन्ग डग आउट केनोई होते हैं जो कि पाल्मेरा ट्री के जो ट्रंक वाले रीजन रहते हैं उसके बेसल पार्ट से यह बने हुए रहते हैं। साथ ही साथ इसकी जो लेंथ होती है 3 से 4 मीटर होती है, जिसके साथ इसकी डायमीटर जो होती है वह लगभग
0.5 मीटर होती है। और इसका जो ट्रंक वाला पोर्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनली स्कूप आउट में बाहर की ओर स्कूप रहते हैं। साथ ही साथ सीटिंग की प्रोसेस के लिए यह बाहर की ओर निकले रहते हैं और इसमें फिश को कैप्चर करने की प्रोसीजर होती है। और इस प्रकार की जो धुनी शिप्स होती है, ये जो धुनी बोट्स होती है, इसमें जो ऑपरेटर की होने की जो कैपेबिलिटी रहती है वो केवल यहाँ पर एक फिशरमैन ही आ सकता है, क्योंकि यह बहुत ही स्मॉल साइज का बोट्स होता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो नैरो टाइप से होती है। साथ ही साथ यह रोलिंग मूवमेंट भी कर सकता है। और इस प्रकार की जो बोट्स होती है यह सर्कुलर फ्रेम के रूप में बना रहता है। तो इस प्रकार यह सुधोनी हो गया। देन आते हैं कल्कीनाडा जो नाव होता है। जो कल्कीनाडा नाव होता है इसे इनशोर फिशिंग के लिए किया जाता है। इनशोर फिशिंग कहने का अर्थ जो नदी के किनारे वाला जो रीजन होता है वहाँ पर जो क्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करता है। और इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो क्राफ्ट होते हैं वो पाए जाते हैं, किसी भी जो फिशरमैन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही साथ एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये होता है थर्माकोल से बना हुआ एक क्राफ्ट जो बताया गया है, जिसमें एक प्रकार से मैकेनाइज्ड जो प्रोसीजर हुआ है इसमें दिख रहा है, जिसमें मोटर्स के थ्रू या बैटरीज के थ्रू करंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं और फिर उस करंट के थ्रू जो फैंस है वो घूम रहा है। साथ ही साथ उसके बाद ये उस करंट के थ्रू बोट्स को आगे बढ़ाता है और इसी बोट्स के थ्रू फिर क्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है। तो आज हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्राफ्ट, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन्स रहते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्राफ्ट का फॉर्म किया जाता है और उस क्राफ्ट के थ्रू फिशरमैन फिशिंग की प्रोसेस करता है। अब जो इतना में कंप्लीट होता है कि जो क्राफ्ट क्या होते हैं, क्राफ्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिशिंग के लिए। हम देखते हैं क्राफ्ट के बारे में। अब जो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि जो फिशिंग के प्रोसेस का दूसरा मेन पार्ट होता है वो होता है नेट या गियर्स। तो ये नेट कितने टाइप से होते हैं और किस किस प्रकार से अपना अपना फंक्शनल दिखाते हैं, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इतना में क्राफ्टिंग की जो प्रोसेस होती है ये डिफरेंट टाइप से हमने क्राफ्ट्स देखा और इस प्रकार से क्राफ्टिंग की प्रोसीजर होती है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।